तो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, वह लड़की जिसे इंटरव्यू के वक्त जलील करके निकाल दिया, उसने 8 दिन में कंपनी खरीद ली। दोस्तों, उस दिन उसे सबने देखा, लेकिन किसी ने उसकी काबिलियत नहीं देखी। रिसेप्शन से लेकर इंटरव्यू रूम तक हर किसी ने हंसी उड़ाई, ताने मारे और उसे सिर्फ उसकी साड़ी और भाषा से जज किया। तुम जैसी लड़की कॉर्पोरेट में नहीं टिक सकती, यह कहकर उसे बाहर निकाल दिया गया। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिसे उन्होंने तिरस्कृत किया वह सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं, एक तूफान थी। और फिर ठीक 7 दिन बाद वही दरवाजा दोबारा खुला, लेकिन इस बार कहानी कुछ और थी। सवाल यह है कि 8 दिन बाद वह फिर क्यों लौटी? क्या सिर्फ बदला लेने, या फिर कंपनी को खरीदने, या कुछ और जो किसी ने सोचा भी नहीं था? कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। लेकिन उससे पहले इस कहानी ने अगर आप लोगों का दिल छू लिया हो तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक कर कमेंट करें आप लोगों को कहानी कैसी लगी, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और शेयर करें। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। शायद आपके दिल को भी छू जाए। एक छोटे से शहर की राधिका नीली साड़ी में सजी दिल्ली की एक बड़ी कॉर्पोरेट इमारत के सामने खड़ी थी। हाथ में फाइल थी, सपनों से भरी। उसने गहरी सांस ली, पल्लू संभाला और इंटरव्यू के लिए भीतर कदम रखा। ऐसी कि ठंडी हवा ने चेहरे को छुआ। उसका आत्मविश्वास हल्का सा कांपा, पर उसने खुद को संभाला। रिसेप्शन पर 2 लड़कियां बैठी थीं, चमकती नेल पॉलिश, खुले बाल और लैपटॉप पर चलती स्लाइड्स। राधिका के साड़ी में लिपटे पैरों को देखकर एक ने दूसरी को कुहनी मारी, लगता है किसी क्लाइंट की मम्मी आ गई। दूसरे ने हंसी दबाते हुए कहा, या फिर टिफिन डिलीवरी। राधिका ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि उसकी चुप्पी कई बार शब्दों से ज्यादा बोलती है। रिसेप्शनिस्ट ने बिना मुस्कुराए पूछा, आप किससे मिलने आई हैं? मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ, राधिका ने शांत स्वर में जवाब दिया। रिसेप्शनिस्ट ने एक फार्म थमाया और कहा, बैठिए, HR आपको बुलाएगा, पर अगली बार थोड़ा प्रोफेशनल कपड़े पहनिएगा। राधिका बैठ गई। सामने दीवार पर CEO की तस्वीर थी। सूट में मुस्कुराता हुआ वह जानती थी कि यह दुनिया उसकी नहीं थी, पर शायद वह उसे बदलने आई थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे सरक रही थी। राधिका की नजरें हर किसी को पकड़ रही थी। सामने लगे बैनर पर लिखा था, इनोवेशन ग्लोबल फ्यूचर। बगल में बैठा एक लड़का फुसफुसाया, साड़ी में इंटरव्यू, सीरियसली? दूसरा बोला, मुझे तो लगा क्लाइंट की बीबी होगी। हंसी की लहर धीरे धीरे फैल गई। राधिका ने सब सुना, पर उसकी गर्दन सीधी रही। उसके माथे पर लगी छोटी सी बिंदी को शायद सबने देखा, पर उसकी आंखों का आत्मविश्वास किसी ने नहीं पकड़ा। तभी एक लड़का तेजी से बाहर निकला, एयरप्स कान में बाल पीछे झटके और हाथ में टेबलेट। रिसेप्शनिस्ट ने इशारा किया, मैम प्लीज फॉलो हिम, HR बुला रहा है। राधिका उठी, पल्लू संभालते हुए आगे बढ़ी। पूरे फ्लोर पर ऊंची एड़ी की आवाजें गूंज रही थी, पर उसकी चप्पलों की धीमी चाल ने सबका ध्यान खींच लिया। जैसे कोई पुरानी परछाई नई इमारत से टकरा रही हो। कांच का दरवाजा खुला, अंदर 5 कुर्सियां थीं और उन पर बैठे थे पहले से ही तय कर चुके थे। यह इंटरव्यू कितना लंबा चलेगा? राधिका ने साड़ी का पल्लू ठीक किया और अंदर कदम रखा। उसे लगा था कि उसे देखा जाएगा, पर जिस तरह देखा गया
वह अपमान से भरा था। HR हेड एक सख्त चेहरे वाली महिला ने फाइलों में से एक कागज उठाया। यह वही है जिसने मैनेजर की पोस्ट के लिए फॉर्म भरा था। उसकी आवाज में सवाल कम, अविश्वास ज्यादा था। राधिका ने हाथ जोड़कर कहा, जी मैंने ही आवेदन किया है। महिला ने फॉर्म बिना देखे टेबल पर पटक दिया, फिर एक पुरुष अधिकारी की ओर देखा। गहरे रंग का सूट, मोटी घड़ी और एक ऐसी मुस्कान जो सम्मान नहीं शंका से बनी थी। यह पोस्ट क्लाइंट के सामने जाने वाली है, बाहर वालों से सीधी बात करनी होती है। आपको इसकी जानकारी है? उसने तंज भरे लहजे से पूछा। जी मैंने पहले भी ऐसे प्रोजेक्ट संभाले हैं, राधिका ने शांत स्वर में जवाब दिया। पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। एक अन्य व्यक्ति ने फाइल खोली, एक नजर डाली और बोला, पूरा विवरण हिंदी में। आजकल तो बच्चे स्कूल प्रोजेक्ट भी अंग्रेजी में बनाते हैं। हंसी की लहर कमरे में फैल गई। राधिका ने वह चोट महसूस की, पर उसने चेहरा नहीं झुकाया। उसने धीरे से अपनी फाइल आगे बढ़ाई। उसमें एक प्रोजेक्ट प्लान था, साफ, चरणबद्ध, लक्ष्य और समय सीमा के साथ। सामने बैठी महिला, जिसने शायद कभी साड़ी में इंटरव्यू देने वाली लड़की को गंभीरता से नहीं लिया था, हंसते हुए बोली, हे भगवान, यह सब तो हिंदी में हाथ से लिखा है। बाकी लोग अब पूरी तरह अनौपचारिक हो चुके थे। एक व्यक्ति ने मजाक में कहा, अगर विदेशी क्लाइंट से बात करनी पड़े तो क्या दुभाषिया लाएंगी? दूसरा बोला, अजीब सा विदेशी लहजा बनाकर, मेरा नाम राधिका है, मैं इंडिया से हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हंसी अब खुलकर गूंज रही थी। राधिका ने पल भर के लिए आंखें बंद की। उसके भीतर कुछ दहक रहा था। उसने धीरे से कहा, अगर आप चाहें तो मैं प्रस्ताव को विस्तार से समझा सकती हूँ। पर अब कोई सुनने को तैयार नहीं था। वह अब सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं थी, वह एक मजाक बन चुकी थी। तकनीकी विभाग के प्रमुख ने बात खत्म करते हुए कहा, धन्यवाद राधिका, हम आपको सूचित करेंगे, पर अगली बार कृपया आधुनिक कपड़े पहनकर और बेहतर तैयारी के साथ आइएगा। राधिका ने फाइल वापस ली। उसमें उसके सपने थे, पर अब चुप्पी ज्यादा बोल रही थी। HR हेड ने उसका रिज्यूम उठाया, हवा में लहराया और फिर 2 टुकड़े में फाड़ दिया। हमारे पास समय बहुत कम है, उसने कहा, और हमें ऐसे कैंडिडेट चाहिए जो प्रोफेशनली को समझें। एक अन्य सदस्य ने चुटकी ली, राधिका जी, आप किसी NGO में ट्राई कीजिए, वहाँ आपकी वैल्यू ज़्यादा फिट होगी। और हाँ, थोड़ा इंग्लिश फ्लुएंसी इम्प्रूव कर लीजिए, यूट्यूब पर सब मिल जाता है। राधिका ने टूटा हुआ रिज्यूम का एक टुकड़ा उठाया, जैसे सम्मान का आखिरी टुकड़ा। उसने सिर झुकाया, कुछ नहीं कहा और पल्लू संभालते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गई। पीछे उन 5 कुर्सियों पर बैठे लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई गलत पते पर आ गया हो। बाहर निकलते ही HR हेड की आवाज फिर गूंजी, एक्सक्यूज मी राधिका। रुकी पर मुड़ी नहीं। आप जैसे कैंडिडेट की वजह से सीरियस लोगों का समय बर्बाद होता है। साड़ी में प्रोफेशनल नहीं दिखता है, पूजा पाठ का फंक्शन नहीं है। एक महिला सदस्य ने जोड़ा, लगता है कोई हिंदी सीरियल का सेट छोड़कर आई। हंसी फिर से शुरू हुई और इस बार तेज एक युवक बुदबुदाया, क्या कोई बैकग्राउंड चेक नहीं करता? मिनिमम ग्रूमिंग तो होनी चाहिए। राधिका खड़ी रही। सामने कांच की दीवार में उसका प्रतिबिंब दिखा। साड़ी, बिंदी, सादगी, पर उसके अंदर अब कुछ बदल रहा था। वो अब चुप नहीं थी, वो शांत थी, और शांति कभी कभी तूफान से ज्यादा खतरनाक होती है। पीछे से फिर आवाज आई, ऑनेस्टली, अगर मैंने इसे रिसेप्शन पर देखा होता तो सोचता कोई
मेड घुस आई। हंसी नहीं, इस बार एक सामूहिक ठहाका। HR हेड ने कहा, ड्रेस कोड इसलिए होता है, हम मंदिर के भक्तों को बोर्ड रूम में नहीं बिठा सकते। राधिका अब रुक गई। उसकी सांस धीमी थी पर आंखों में नमी की जगह धुआं था। उसने मुड़कर कहा, मैं जा सकती हूँ। कोई जवाब नहीं आया। वह दरवाजा खोलकर बाहर निकली। बाहर वही रिसेप्शन, वही ठंडी हवा, पर अब राधिका की चाल में झिझक नहीं थी। लिफ्ट का शीशा सामने आया। उसने खुद को देखा। वही साड़ी, वही चेहरा, पर आंखों में अब इंतकाम नहीं, इकबाल था। लिफ्ट बंद हुई। उसने धीरे से खुद से कहा, इन्हें लगता है मैं हार कर जा रही हूँ। इन्हें नहीं पता मैं अभी शुरू हुई हूँ। 7 दिन बाद फिर वही कांच की इमारत, वही सिक्योरिटी गार्ड, वही बड़ी बड़ी गाड़ियां, पर उस सुबह हवा में बेचैनी थी। HR विभाग को एक मेल मिला, आज 11 बजे बोर्ड मीटिंग है, सभी विभागों की उपस्थिति अनिवार्य। कंपनी की भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा होगी। ऑफिस में खलबली मच गई। 10वीं मंजिल के ऑडिटोरियम में लोग जमा हुए, हर चेहरा गंभीर। तभी दरवाजा खुला। नीली बनारसी साड़ी में राधिका अंदर दाखिल हुई। उसके साथ एक बुजुर्ग, सफेद कुर्ता, माथे पर चंदन का तिलक। पहली पंक्ति में लोग उठ खड़े हुए। कोई फुसफुसाया, यह वही लड़की है ना, इंटरव्यू वाली। दूसरा बोला, पर आज यह सबके सामने क्यों खड़ी है? मंच से आवाज गूंजी, कृपया स्वागत करें श्री विश्वनाथ शर्मा, कंपनी के नए प्रमुख निवेशक, और उनकी बेटी राधिका शर्मा। ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा गया। जिस लड़की को 1 हफ्ते पहले अयोग्य ठहराया गया था, वह आज सिस्टम के सामने खड़ी थी। राधिका मंच पर थी। उसकी आंखें किसी को घूर नहीं रही थी, पर हर चेहरा उसकी नजर से बच नहीं पा रहा था। स्क्रीन पर एक स्लाइड्स चमकी, क्या हम वाकई काबिलियत की कदर करते हैं? फिर एक वीडियो चला। वही कमरा, वही इंटरव्यू टेबल, वही 5 लोग, वही हंसी, और सामने बैठी राधिका, साड़ी में शांत, आंखों में भरोसा। वीडियो में गूंजा, आपको ढंग से इंग्लिश भी नहीं आती, यह मैनेजमेंट की पोस्ट है। साड़ी में प्रोफेशनलिज्म कहा होता है। ऑडिटोरियम स्तब्ध था। कुछ लोग नीचे देखने लगे, कुछ ने सांसें रोकी। HR टीम पीछे खड़ी थी, जैसे जमीन फट जाए और वे उसमें समा जाएं। वीडियो के आखिरी हिस्से में राधिका की आवाज आई, शुक्रिया, आपने मेरी परीक्षा पूरी कर दी। लाइट जली। राधिका अब कोई साधारण उम्मीदवार नहीं थी, वो एक आईना थी जो सबको उसका असली चेहरा दिखा रही थी। उसने माइक थामा, मैं जानती हूँ आप सब व्यस्त हैं, हर दिन सैकड़ों रिव्यू आते हैं, पर उस दिन आपने मेरे कपड़े देखे, मुझे कमा समझा। आपने सोचा कि कम इंग्लिश बोलती हूँ तो कम समझदार हूँ। मेरी साड़ी मुझे छोटे शहर की लड़की साबित कराती है, पर आपने नहीं सोचा कि शायद मैं आपको परखने आई थी। कुर्सियां हिलने लगी। राधिका ने कहा, मैं बदला लेने नहीं, बदलाव लाने आई हूँ, ताकि कोई और लड़की सिर झुकाकर बाहर ना जाए। तभी विश्वनाथ शर्मा खड़े हुए। मैं आज एक निवेशक नहीं, एक पिता की तरह खड़ा हूँ। आपने मेरी बेटी का नहीं, सिस्टम का अपमान किया। यह इंटरव्यू आपकी आदत थी, दिखावे पर विश्वास करने की, इंग्लिश को बुद्धिमत्ता मानने की। अब नया नियम होगा, भर्ती डिग्री या फेलू एसी पर नहीं, इंसानियत और योग्यता पर होगी। HR हेड धीरे से उठी, चेहरा सफेद, ओठ कांपते हुए। मुझे माफ कीजिए, उसने कहा, हमने आपको गलत समझा। क्या आप हमें माफ कर सकती हैं? राधिका ने जवाब दिया, माफी शब्द है, बदलाव नहीं। मैं कर्म में विश्वास करती हूँ। वह मंच से उतरी, पर तभी उसने फिर माइक थामा। आपको लगता है मैं विश्वनाथ शर्मा की बेटी हूँ, इसलिए सुनाई जा रही हूँ, पर सच यह है कि मैं इस कंपनी की 91% हिस्सेदारी मेरी मेहनत से खरीदी गई है। मैं सिर्फ किसी की बेटी नहीं, मैं खुद की
निर्माता हूँ। हाल में सन्नाटा। विश्वनाथ जी मुस्कुराए, गर्व किया। गर्व की मुस्कान। राधिका की नजर पीछे की पंक्ति पर गई। विकास, उसने पुकारा। एक शांत लड़का, छोटे शहर से आया इंटर्न, जो उस दिन बोला था मैम को मौका मिलना चाहिए, वह झिझकते हुए मंच पर आया। राधिका ने कहा, इस कंपनी में सिर्फ एक व्यक्ति ने इंसान को देखा। आज से विकास शक्ति इनिशिएटिव का प्रमुख होगा, जो छोटे शहरों के बच्चों को कॉर्पोरेट से जोड़ेगा। तालियां बजी, सम्मान की तालियां। राधिका ने माइक फिर से उठाया। इस बार उसकी आवाज में एक नई गंभीरता थी। जिन लोगों ने उस दिन मेरा अपमान किया, जिन्होंने मेरी साड़ी, मेरी भाषा, मेरी सादगी को हंसी का कारण बनाया, आज मैं एक फैसला सुनाने जा रही हूँ। हाल में सन्नाटा छा गया। हर सांस रुकी हुई थी। उस इंटरव्यू में शामिल सभी 5 लोग और रिसेप्शन पर तंज कसने वाली दोनों लड़कियां, आप आज से इस कंपनी का हिस्सा नहीं हैं। ऑडिटोरियम में हलचल मच गई। HR हेड का चेहरा और सफेद हो गया। कुछ लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। राधिका ने अपनी बात जारी रखी। यह फैसला बदले की भावना से नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए किया गया है। जो लोग योग्यता को कपड़ों से, इंसानियत को भाषा से नापते हैं, वह इस कंपनी की नींव कमजोर करते हैं। उसने एक गहरी सांस ली और बोली, आज से इस कंपनी में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। हम ऐसे लोगों को चुनेंगे जो ईमानदार हों, टैलेंटेड हों और सबसे बढ़कर जो इंसान की भावनाओं और काबिलियत को समझे। मैंने एक नया HR पैनल बनाया है जो अनुभवी और संवेदनशील लोगों से भरा है। वे हर उम्मीदवार को उसकी योग्यता, मेहनत और सपनों के आधार पर परखेंगे, न कि उसके कपड़े या बोली के आधार पर। हाल में तालियां गूंजी, पर इस बार वह तालियां डर की नहीं, बदलाव की थीं। राधिका ने मंच से नीचे उतरते हुए एक आखिरी बार ऑडिटोरियम की ओर देखा। यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, हर उस इंसान की कहानी है जिसे कभी नजरअंदाज किया गया, जिसके सपनों को हंसी में उड़ाया गया। आज मैंने सिर्फ एक कंपनी नहीं बदली, मैंने एक सोच बदली है। वह उस दरवाजे की ओर मुड़ी जहां एक हफ्ते पहले उसे अपमानित कर बाहर निकाला गया था। आज वही लोग सिर झुकाए खड़े थे। राधिका ने किसी की ओर नहीं देखा। उसने सिर्फ खुद से कहा, माफ करना नहीं, बदलना जरूरी है। अगले दिन न्यूज चैनलों और अखबारों में हेडलाइंस गूंज रही थी। राधिका शर्मा ने कॉर्पोरेट दुनिया को हिलाया। अपमान करने वालों को बाहर का रास्ता, योग्यता का सम्मान। राधिका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह बदलाव सिर्फ मेरी कंपनी तक सीमित नहीं है। मैं चाहती हूं कि हर कंपनी यह सीख ले, लोगों को उनके कपड़े, भाषा या बैकग्राउंड से नहीं, उनकी काबिलियत से परखा जाए। जो गलत करते हैं उन्हें जवाबदेह बनाना होगा। उसकी बातें न सिर्फ उस समय कंपनी बल्कि कॉर्पोरेट जगत की दुनिया, कंपनियों के लिए भी सबक बन गई। गलत सोच वालों को बाहर का रास्ता दिखाने का यह संदेश दूर दूर तक फैला। राधिका की साड़ी, उसकी सादगी और उसका आत्मविश्वास अब एक मिसाल बन चुका था। उसने सिखाया कि सच्चाई और मेहनत की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। जो लोग दूसरों को छोटा समझते हैं, समय उन्हें सबक सिखा देता है, और जो अपने सपनों पर यकीन करते हैं, वह न सिर्फ खुद को बल्कि पूरी दुनिया को बदल देते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों, अगर आप लोगों को यह मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप सब लोगों को सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।